विद्यालय इंतजामिया अहदेदार मिडल विंग मोहतरमा नम्रता कोहली जी व प्यारे बच्चों व मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्यापक वृंद व प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे विद्यालय में आज मातृभाषा दिवस कार्यक्रम के तहत अक्षमता समर्थन और विकास ये एक टॉपिक के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक हमारी सरकार ने ऐसे इंतज़ाम किए हैं कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भाषा की वजह से किसी भी बच्चे की अक्षमता और उसका समर्थन या उसका विकास रुकने ना पाए, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसमें जो एक ये बच्चा गुड़िया थी प्रिया बिटिया, इन्होंने एक बड़ी माता के ऊपर बड़ा अच्छा गीत, जो लोकगीत जिसको हम लोकगीत कहें, मातृभाषा में जो गीत सुनाया वो बड़ा ही काबिल तारीफ था कि उस गीत के माध्यम से इस बच्चे ने एक बच्चे के जीवन की और उसकी माँ की जो संवेदनाएं हैं उनको प्रकट किया कि किस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का लाड प्यार करती है, कैसे उनको जन्म देती है। कि हमारी मातृभाषा में, हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि पिता की जगह माँ तो ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कि पिता की जगह माँ तो ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले सकता। माँ के अंदर इतनी अक्षमता होती है। और जब भी हम, प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप कहीं भी किसी भी रूप में थोड़ा सा भी कहीं अपने आप को निर्बल महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें, या कभी भी रात को सोते हुए आपको नींद नहीं आ रही या कोई काम आपका अटका हुआ या आप चिंतातुर हैं, कहीं भी आप अपनी माँ को याद करिए, आप अपनी माँ के उन लोरियों को याद करिए, आपको नींद भी आएगी और आपका जो काम है उसमें भी मन लगेगा। कि माँ के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतना आशीर्वाद और इतना प्यार छुपा होता है माँ की भावना के अंदर, माँ के लाड प्यार के अंदर, कि उन सारी चीज़ों को हम भूल करके अपनी माँ को जब भी याद करते हैं तो हमारे सभी के सभी कार्य हैं जो वो सिद्ध हो जाते हैं। रही मातृभाषा की बात, कि प्यारे बच्चों की मातृभाषा के तहत ही हम अपने जो शिक्षा है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश के माध्यम से ही हम अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे या किसी और दूसरी भाषा के माध्यम से, हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से भी अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वो स्टार्टिंग में जैसे जब भी कोई बच्चा जिस भी घर में पैदा होता है वो वहीं की भाषा सीख जाता है। कोई असम का बच्चा, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ पिछले स्कूल का, कि वहाँ पर एक कोई औरत थी, असम नेपाल से आई हुई थी और बाइक, उसका जो धर्म था वो मुस्लिम था लेकिन वो आई हुई जाटों की थी। तो उसके जो बच्चे हुए वो औरत थी जो बिल्कुल नेपाली भाषा बोलती थी, या वो मुस्लिम जो उसके धर्म था उसके रीति रिवाज उसके थे। जब उसके बच्चे वो हमारे पास कक्षा में पढ़ते थे, 3 बच्चे जो उसके तीनों बिल्कुल प्योर हरियाणवी अपने तरह से जैसे अपने गाँव की भाषा थी उसी भाषा में बोलते थे। और उनमें से एक लड़की थी उसकी जो 4th क्लास में पढ़ती थी हमारे पास, वो इतनी होशियार थी कि हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी और हरियाणवी भाषा में इतनी परफेक्ट थी वो लड़की कि उसको नेपाल की, उसके जो मुस्लिम धर्म था उसका उसकी माँ का जो था वो कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो जिस माहौल में थी, जिस माहौल में जन्म लिया उसने, जिस माहौल में वो रह रही थी, उसका जो इन्वायरमेंट था, उसका जो वातावरण था, उसी के अनुसार वो ढल गई और वो बच्ची उस विद्यालय के अंदर बड़े अच्छा परफॉर्मेंस करती। कल मैं मैडम को वीडियो भी दिखा रहा था स्टेज पर, वो बच्ची हरियाणा में जितने को पकड़ी, जिस माहौल में हम रहते हैं उसी के अनुसार। मेरी फोटो ही नहीं आती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी भाषा है उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर हमारे बंधन, भाषाओं का कोई बंधन नहीं है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उनमें कुछ बोलियाँ भी, भाषाएं 22 हैं और बोलियाँ भी, जैसे हमारी हरियाणवी है, हरियाणवी हमारी भाषा तो हम नहीं कह सकते इसको बोली है, हम हरियाणवी बोलने के भी आज कई शब्द हैं जो कि हमारे इसमें आत्मसात कर लिए हैं। हमारी हिंदी भाषा जो डिक्शनरी है, जो कोश है, हिंदी शब्द कोश है, उसके अंदर कई शब्द ऐसे हैं जो हरियाणवी भाषा के भी हैं, उसमें दूसरी भाषाओं के जिन्होंने आत्मसात अपने अंदर कर लिया और उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सारे के सारे समझ। जैसे हम बोलते हैं एक ही गांव में अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग बोलियां हो सकती हैं। जैसे एक ही गांव में 3 मोहल्ले हैं, एक कहता कड़ा जावा है, एक कहता कड़ा जावा है, एक कहता कड़ा जावा है,
अलग अलग बातें, खींच ले सैर ले, बात एक ही, चाहे खींच ले चाहे सैर ले, बात तो एक ही है। बाज ले दौड़ ले, बात तो एक, बाज ले का मतलब क्या है? भागना। दौड़ने का मतलब क्या है? भागना। भाग ले का मतलब क्या है? भागना। देखो हमारा जो शब्दकोश उसमें कितना विकास हो गया कि अलग अलग बातें हैं, अर्थ सबका एक ही है, लहजा अलग अलग है। तो इसीलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी जो मातृभाषा है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका विकास करते हुए हम अपने जीवन में आगे भी उसका योग बढ़ सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा के द्वारा ही काम करें, दूसरी भाषा के द्वारा ही। अंत में मैं 4 लाइनें कहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जो जिंदगी तो सकते हैं वो ऐसे एक मिसाल बन जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोगीराम सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो हमारे बच्चों को प्रेरित किया, अपने बच्चों को आज पहली बार महत्ता बताई कि भाषा, वही बात हम कह रहे हैं कि भाषा कोई बैरियर नहीं है बेटा, लेकिन ये जरूरत जितनी भाषाओं का हमें ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा हम महान बनेंगे बेटा। नॉलेज कलेक्ट करने में, सीखने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। जो भी भाषाओं का, मातृभाषा का हो, बोलियों का ज्ञान हो, हमें इंग्लिश का हो, फ्रेंच का हो, किसी का भी हो, भाषा जो है कनेक्ट करती है हमारे जो स्मृति पटल है हमारा दिमाग का, जहाँ पे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे हमारी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ पे भाषाएं जो हैं बेटा सहयोग करती हैं, भाषा और बोली हमारा सीखने में, समझने में। तो जोरदार स्वागत करेंगे प्रिंसिपल महोदया का हमारे बीच में पधारने पर। खड़े होकर स्वागत करेंगे सभी बच्चे अपनी जगह पर। बैठ जाएं अपनी जगह पे। आराम से बैठ जाएं सभी बच्चे। जितने भी बच्चों की परफॉर्मेंस तैयार है, जैसे प्रिया है, पारखी है, सिमरन है, या कोई अन्य बच्चा भी आना चाहता है, तो आपको एक मौका और दिया जा रहा है अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष। तो तैयार है बेटा? पारखी आप 3rd नंबर पे आ जाना बेटा। आपका बहुत अच्छा कंटेंट था और अच्छा लगा हमें जो भी आप बोल पाओगे। पहली बार आपको हमने स्टेज पे देखा था, तो इसलिए हम आपको और भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं, एक और मौका देना चाहते हैं। अभी फिर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों का सडन जो प्रिपरेशन हुआ है, विदिन 25 मिनट बच्चों ने अपने आप को तैयार कर लिया, मेंटली तैयार कर लिया। किसी भी क्रिया करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है बेटा, और वो क्षमता आप में देखिए, हमने सडनली आपको बोला और आप लोग एकदम से तैयार हो गए। प्रिया वंस अगेन मोर कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। माइक को थोड़ा मुंह के पास रखेंगे और शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। जो ये हमारा आज का कार्यक्रम चल रहा है मातृभाषा से प्रतिभा एवं क्षमता विकास, उसके उपलक्ष्य में आपके सामने फिर से प्रिया, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए बच्चे का। विद्यालय के अंदर मातृभाषा से प्रतिभा एवं अक्षमता विकास कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रधानाध्यापक श्रीमान रमेश कंदल जी का हमारे विद्यालय मिडल विंग में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि इन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना समय दिया है। इसके लिए हम सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज विभागीय निर्देशानुसार
जो इस विद्यालय के अंदर मातृभाषा के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके अंदर इन बच्चों की जो प्रतिभा है वो बड़ी देखने लायक है कि इन बच्चों ने बहुत ही कम समय में ये कार्यक्रम तैयार किया। जो भी इन बच्चों की प्रस्तुति है वो बड़ी ही दर्शनीय, देखने योग्य, सुनने योग्य, और इसके अंदर एक शिक्षा भी छुपी हुई है। जो बच्चे अपने प्रस्तुति के माध्यम से आपके सामने उसका बखान करेंगे, आपके सामने उसकी प्रस्तुति करेंगे। आशा है प्यारे बच्चों, आप इस गुड़िया की जो प्रस्तुति उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके ऊपर गौर भी करेंगे। बेटिया प्रिया। मेरा नाम प्रिया, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को माँ के माध्यम से एक गीत सुनाना चाहती हूँ। तेरी तेरी होती को न्यारी मेरी माँ जन्म देने आली। तेरी होती को न्यारी तक बोझ मरै से 9 महीना तक बोझ मरै से करड़ा इरदा खूब करे से करड़ा इरदा खूब करे से। तेरी ऋतु से ममता की रीस मेरी माँ जन्म देने आली। तेरी होती को न्यारीस मेरी माँ जन्म देने आली। देवी देवता जितने जग में, देवी देवता जितने जग में, सब तय ऊंचा दर्जा तेरा, सब तय ऊंचा दर्जा तेरा। तेरी ऋतु से ममता की रीस मेरी माँ जन्म देने आली। तेरी होती को न्यारीस मेरी माँ जन्म देने आली। हर दम दल में सांस रवेगा, हर दम दल में सांस रवेगा। रिंकू कल रमदास रवेगा, रिंकू कल रमदास रवेगा। तेरी ऋतु से ममता की रीस मेरी माँ जन्म देने आली। तेरी होती को न्यारीस मेरी माँ जन्म देने आली। बहुत बढ़िया गीत अपने प्रस्तुति के माध्यम से इसने माँ की ममता का बखान किया है। इसके बाद अगले जो गुड़िया थी सिमरन, कृपया को दोबारा फिर से आए। सिमरन बच्चे जोरदार तालियां। एक और रिक्वेस्ट है भाई, बच्चे जो तालियां बजाते हैं, आपको मांसपेशियां हैं, उनकी जो मांसपेशियों के माध्यम से जो ऊर्जा पैदा होती है वो इस प्रकार का और बड़ा अच्छा भी लगता है, बिल्कुल पूरे दोनों हाथ क्लास की छात्रा हूँ। मैं आपको एक शादी के महत्व में एक गीत सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। लाडो लाले तेल गुलेल हतक लाले मैदा रचना। लाडो लाले तेल गुलेल हतक लाले मैदा रचना। बिजली बनी तन्ने ब्याहने आवे सिस पाल मेरे पर ये बिजली बनी मामा कोण करे का सिस पाल। जलना मैं तो जान दी नहीं लाडो ओ जगी जैन पिछाण। जलना तू तो भूल दी नहीं लाडो ओ जगी जैन पिछ। जलना तू तो भूल दी नहीं है लाडो लाले तेल गुल ले हतक लाले मैदा रचना। तन्ने ब्याहने आवे सिस पाल मेरे पर ये बिजली बड़ी ओ चाचा कौन करे का सिस पाल। जलना मैं तो जान दी नहीं ताऊ कौन करे का सिस पाल। जलना मैं तो जान दी नहीं लाडो ओ जगी जैन पिछाण। जलना तू तो भूल दी नहीं लाडो ओ जगी जैन पिछाण। जलना तू तो भूल दी नहीं
लाडो ले तेल गुलेल हतक लाले मैंदा रचना लाडो ले तेल गुलेल हतक लाले मैंदा रचना तन्ने ब्यावन आवे सिसे पाल फिर पर ये बिजली बनी तन्ने ब्यावन आवे सिसे पाल फिर ये बिजली बनी ओ बीरा कौन कड़े का सिसे पाल जले न मैं तो जान दी नहीं ओ बीरा कौन कड़े का सिसे पाल जले न मैं तो जान दी नहीं लाडो ओ जगी जान पिछाण जले न तू तो भूल दी नहीं लाडो ओ जगी जान पिछाण जले न तू तो भूल दी नहीं। थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड से है। पता है क्या आपको? इस बच्चे का जो जन्म है, पैदाइश है, वो उत्तराखंड से है। क्या लगा आपको भी ये उत्तराखंड की है? हमारी हरियाणवी भाषा थी, हरियाणवी बोल रही थी। कैसे इसने यहाँ पर सीखा? माहौल, वातावरण, इन्वायरमेंट। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ये हरियाणवी भाषा, इसका इन्वायरमेंट था। हरियाणवी भाषा में पली बड़ी है, पैदा उत्तराखंड में हुई है, पली बड़ी हरियाणा में है, केल्द्रम गांव में है। तो अब ये आपके गांव की होगी। देखो इसकी भाषा में कोई भी किसी प्रकार का कोई लहजा नहीं था। उत्तराखंड की भाषा के अंदर सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, गांव का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हो सकती हैं। जिसी प्रकार इस बच्चे ने इसी गीत के माध्यम से एक शब्द आया इसका, वीरा रे तू। मतलब क्या? वीरा का भाई, वीर कहते ना, वही तो मेरा वीर है, मेरा भाई है। हिंदी में भाई, हरियाणवी में हमारी मातृभाषा है, उसके माध्यम से हम अपनी अक्षमता का विकास कर सकते हैं, हम अपने अक्षमता का संवर्धन भी कर सकते हैं। हम अपनी भाषा के माध्यम से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे हरियाणा का एक लड़का है नीरज चोपड़ा, कि जिसने भाला फेंकने में पूरे वर्ल्ड में वो वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन जब उसने वर्ल्ड जो मेडल था, स्वर्ण पदक उसने जीता, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बताइए, वो अंग्रेजी में उससे बात कर रहे थे, अंग्रेजी में उससे प्रश्न पूछ रहे थे। तो उस लड़के ने क्या कहा, जो हरियाणा, बेटे इधर ध्यान दें, लड़के ने, उस नीरज चोपड़ा ने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, और वो बड़े शान से कहता है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, ना ही मुझे अंग्रेजी आती। अगर आपने मेरे से कोई प्रश्न पूछना, मेरे से कोई सवाल करना है, तो आप हरियाणवी में कीजिए। हिंदी के भी उसको गहराई से जो गूढ़ शब्द है हिंदी के, उनका भी उनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं मतलब वो अपनी जो हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी बोली है, हरियाणवी भाषा या हरियाणवी जो तुकबंदी है, वो उसको महत्व देना चाहता है। उन्होंने एक स्टेज ऐप भी बनाई है जिसके ऊपर हरियाणवी भाषा का अपना वो बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करता है, और वो जब भी बात करता है अपनी हरियाणवी भाषा में ही कर सकता है। क्या एक हरियाणवी लड़का वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो सकता? जैसे कि नीरज चोपड़ा। कितने रेसलर हैं हमारे देश, पहलवान कितने हैं जो हरियाणवी बोलते हैं। एक योगेश्वर दत्त है, शायद योगेश्वर दत्त ही नाम उसका, सोनीपत से है वो भी वर्ल्ड रेसलिंग में उसने भी स्वर्ण पदक जीता है, और वो भी हिंदी में बहुत ही कम बात करता है। क्या वो बड़ा आदमी नहीं बन पाया? योगेश्वर क्या छोटा ही आदमी रहा, नीरज चोपड़ा क्या छोटा ही आदमी है, जबकि वो हरियाणवी में बात करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब यही है, औचित्य यही है कि आप भी भाषाओं के बंधन में न बंध करके आप अपना जो कार्य है आपका, उसको करते रहें, अच्छे से करते रहें। जिस काम में लगे उसमें लगन, तन्मयता और पूरी शिद्दत से उस कार्य को करें, तभी आप अपने जो मंजिल है उसको पार पाएं। अगला बच्चा होना भाई, वो तीसरे बच्चा। बात करें, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ भाई, वित्तीय नियोक्ता। तो आजकल जो औरतें वहाँ करती हैं, उन्होंने एक अपनी मंडली बनाई हुई, और वो मंडली बिल्कुल वो बाकायदा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले उनको जैसे अब बुकिंग होती है, हमारे बंद फलाना दिन बैठना है, और उस दिन अपना वो 5-6 लगाई है शहर के अंदर है, वो सारे के सारे फोटो लेनी है ना, पास में जाकर लेकर